अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 28 आप लोग निकालेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टार्ट करवाया था ह्यूमन हार्ट। उसी टॉपिक को एक दफ़ा से दोबारा से मैं रिवाइज़ करवाऊँगी, मेन पॉइंट्स दोबारा बताऊँगी, देन हम आगे मूव करेंगे। हम टॉपिक पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। क्या पढ़ रहे थे हम लोग बेटे? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है वो मैंने आपको स्टार्ट करवाया था। दोबारा से एक दफ़ा मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, मेन पॉइंट्स दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। इसको सुनो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए, इसीलिए मैं दोबारा आज वही टॉपिक जो है वो आपको बताऊँगी। हमने क्या पढ़ा था कि जो हार्ट है वो क्या है कि हार्ट वर्किंग पंप है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और ये पंप किसके ज़रिए करता है? थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स। यहाँ पे ब्लड वेजल्स का एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क के ज़रिए पूरी बॉडी में ब्लड वेजल्स के ज़रिए ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी हार्ट के बारे में। फिर हमने पढ़ी थी इसकी लोकेशन कि ये कहाँ लोकेटेड है बेटे, इसकी लोकेशन क्या है। तो मैंने आपको बताया था हार्ट इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी बिटवीन द लंग्स, ठीक है। और बीनीथ द स्टर्नम एंड दोनों लंग्स के दरमियान में और स्टर्नम के नीचे जो है ये प्रेजेंट है। ये हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हार्ट की लोकेशन। देन हम आगे मूव किए थे और मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। उसी स्ट्रक्चर को बेटे एक दफ़ा दोबारा से हम रिवाइज करेंगे और देन हम आगे मूव करेंगे। इसको ज़रा आपने गौर से समझने की कोशिश करनी है। किसी बच्चे को कोई पॉइंट किसी जगह पे समझ अगर नहीं आया था लास्ट लेक्चर में, तो आज इंशाल्लाह उसको समझ आ जाएगी दोबारा जब समझेगा। हमने क्या पढ़ा था? मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हार्ट जो है वो उसके इर्द गिर्द एक सैक लाइक मेम्ब्रेन होती है जो कि टफ होती है, ठीक है। आपकी बुक में था कि देयर इज़ अ टफ सैक लाइक मेम्ब्रेन अराउंड द हार्ट दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम। मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की थी और मैंने आपको कहा था कि ये हार्ट की एक्चुअल डायग्राम नहीं है, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल डायग्राम ऑफ हार्ट, बल्कि ये एक रफ डायग्राम मैंने बनाई जस्ट टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट की जो एक्चुअल डायग्राम है बेटे वो भी मैं इंशाल्लाह अभी ड्रॉ करूँगी विद इन फ्यू डेज। ये टॉपिक हमारा पूरा ख़त्म होता है तब हम जो है वो पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। फिलहाल हम इसी तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये आपने अपने एग्जाम्स में नहीं बनाना। ये मैंने क्या बनाया? हार्ट बनाया। हार्ट के इर्द गिर्द मैंने एक मेम्ब्रेन ड्रॉ की है, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं इस मेम्ब्रेन को? हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान में एक फ्लूइड प्रेजेंट है। क्या है? फ्लूइड प्रेजेंट है, यानी कि पेरिकार्डियम ही एक फ्लूइड सक्रीट करती है। क्या करेगी? फ्लूइड सक्रीट करेगी और उस फ्लूइड का क्या नाम होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको पेरिकार्डियम का और पेरिकार्डियल दोनों के फंक्शंस बताए थे। मैंने आपको क्या बताया था कि पेरिकार्डियम का मेन फंक्शन क्या है कि ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक्स, ठीक है। यानी कि मेन इसका पर्पस ही क्या है कि ये हार्ट को प्रोटेक्शन देती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड मेन फंक्शन क्या था कि ये हार्ट का जो एक्सेसिव डायलेशन है उसको भी ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि पेरिकार्डियम जो है बेटे ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसने हार्ट को एक प्रोटेक्शन दी हुई है, ठीक है। हार्ट के इर्द गिर्द ये प्रेजेंट होती है। दो मेन फंक्शन भी इसके मैंने बता दिए। फिर मैंने क्या कहा कि पेरिकार्डियम एक फ्लूइड सक्रीट करती है, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है बेटे? इसके दो मेन फंक्शन थे। पहला फंक्शन क्या था कि ये जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट। हार्ट और पेरिकार्डियम अगर इकट्ठे हों तो वो तो एक दूसरे के साथ रगड़ पैदा हो, फ्रिक्शन पैदा हो उनके दरमियान में। लेकिन अब क्या हुआ? उन दोनों के दरमियान में एक फ्लूइड आ गया। इस फ्लूइड की वजह से पेरिकार्डियम और हार्ट की जो फ्रिक्शन है बेटे वो रिड्यूस हो जाती है, बहुत हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा इट लुब्रिकेट हार्ट, वो फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब है वो हार्ट को लुब्रिकेट ही कर रहा है। इट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इन्फेक्शंस, और हार्ट को डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से भी ये महफूज रखता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। फिर हम आगे चले थे। मैंने आपको बताया था कि हमने
हार्ट को दो साइड्स में डिवाइड किया, एक हमारी थी राइट साइड और एक हमारी थी लेफ्ट साइड, ठीक है। और वो वॉल जो हार्ट को राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड करती थी उसको हम लोग क्या कहते थे, सेप्टम कहते थे। क्या कहते थे बेटे, सेप्टम। ये भी मैंने आपको बताया था। क्लियर। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं ना। देखो पीछे से हम शुरू हुए हैं। ये क्या, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के बाद क्या आया, पेरिकार्डियल फ्लूइड आया। अब क्या आ गया, हार्ट के दो हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो साइड्स बन गई ना। एक राइट साइड है, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, ठीक है। और वो वॉल जो हार्ट को राइट और लेफ्ट साइड में बेटे जो है वो डिवाइड करती है, दैट इज नोन एज सेप्टम। उसको क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि जिस तरह बेटे और भी डिफरेंट टाइप के मैमल्स और बर्ड्स हैं ना, उनकी भी लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स होती हैं, इसी तरह ह्यूमन बींग्स की भी हार्ट की दो ही साइड्स होती हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज पढ़ी थी, डेट इज नोन एज चैम्बर ऑफ हार्ट्स। क्या पढ़ा था हमने, चैम्बर ऑफ हार्ट्स पढ़े थे। मैंने आपको क्या कहा था, देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के हार्ट्स के 4 चैम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले 2, अपर 2 एंड लोअर 2। अपर 2 को हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्ट्रिया कहते हैं। एक आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आर्ट्रियम, और एक आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम। दो जब कंबाइन होंगे ना, इनको हम लोग आर्ट्रिया कहेंगे। जब एक ही बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, आर्ट्रियम। ये कौन सा आर्ट्रियम है, दिस इज राइट आर्ट्रियम। ये कौन सा आर्ट्रियम है, दिस इज नोन एज लेफ्ट आर्ट्रियम। यानी कि पूरी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है ना। तो ये दो जो हैं, दो चैम्बर्स, ऊपर वाले 2 चैम्बर्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट्रिया कहते हैं। ये कौन सा आर्ट्रियम है, दिस इज राइट आर्ट्रियम। और ये कौन सा आर्ट्रियम है, दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी सकती हूँ ये क्या चीज़ है, ये हमारा दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज राइट आर्ट्रियम। एक होगा तो हम क्या कहेंगे, इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, आर्ट्रियम का वर्ड यूज करेंगे। क्लियर। और आगे मूव करते हैं, आगे चलते हैं। इसके स्ट्रक्चर में हमने और क्या पढ़ लिया, जस्ट अ मिनट। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बेसिकली क्या बताया कि ह्यूमन बीइंग का हार्ट जो है इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। अपर 2 की बात हमने कर ली। अब हम आते हैं लोअर 2 में, ये नीचे 2, ठीक है। ये जो 2 चैम्बर्स हैं, दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं इनको, वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। जो इस साइड पे वेंट्रिकल प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या कह लेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल कह लेंगे, ठीक है। और जो वेंट्रिकल इस साइड पे प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या कह लेंगे, दिस इज नोन एज राइट वेंट्रिकल। क्या कहेंगे इसको, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। समझ आई। अब दोबारा से एक दफा पढ़ लेते हैं। हमने क्या कहा, हमने पढ़ा चैम्बर्स ऑफ हार्ट। मैंने आपको क्या बताया कि देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अपर 2 आर कॉल्ड आर्ट्रिया, देयर आर 2 आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम. Lower 2 chambers are known as ventricle. There are 2 ventricles, right ventricle and left ventricle. Is that clear? समझ आ गई। अब उसके बाद जो अगली चीज हमने पढ़ी, जब आप नोट लिखोगे तो जो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग दोगे, that is valve of heart. के हार्ट के कितने वॉल्व्स हैं, VALVES ज्यादा हैं तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे उनके लिए, वॉल्व्स का जो है वो वर्ड यूज करेंगे. There are 4 valves in human heart. ह्यूमन के हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं, ठीक है. कौन कौन से हैं, एक का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, और 2 नीचे वेंट्रिकल पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, सेमिलूनर कहते हैं. लेकिन इनके सेपरेट सेपरेट नाम ही है, वो नाम आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये वो यहाँ से ब्लड जो है वो सारा लंग्स में जाएगा. तो इस वॉल को हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल कहते हैं, ठीक है. अभी जब हमने सर्कुलेशन पढ़नी है ना, तब मैं आपको सारी ये पढ़ाऊंगी. और ये वाला जो वॉल्व है, यहाँ से सारा ब्लड जो है वो ओर्टा में जाएगा, तो इसलिए इस वॉल्व का नाम क्या होता है, ऑर्टिक वॉल्व. इसको क्या कहते हैं, ऑर्टिक वॉल्व कहते हैं, ठीक है. तो टोटल ह्यूमन बीइंग में का जो हार्ट है, इसमें कितने वॉल्व हैं, देयर आर 4 वॉल्व्स. कितने वॉल्व हो गए बेटे, 4 वॉल्व्स हो गए. अच्छा, यहाँ पे आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में, ये ऊपर क्या था, आर्ट्रिया थे, नीचे क्या थे, वेंट्रिकल्स थे. ऊपर क्या है बेटे, हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स है ना. अपर 2 आर कॉल्ड आर्ट्रिया, लोअर 2 आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स.
आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में दो वॉल्स प्रेजेंट है, एक का नाम है ट्राइकस्पिड, एक का नाम है बाइकस्पिड। ठीक है, क्या? एक का नाम ट्राइकस्पिड और एक का नाम बाइकस्पिड। राइट आर्ट्रिया, जो राइट आर्ट्रियम है, ये क्या है? ये राइट साइड है, राइट साइड की बात मैं कर रही हूँ। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक जिस तरह हमारे घरों में पानी के वॉल्व होते हैं। हम वॉल्व खोलते हैं तो पानी आ जाता है, हम वॉल्व बंद करते हैं तो पानी जो है वो स्टॉप हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पे भी यही सीन है। हम आगे चल के सर्कुलेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। जब ये वाला आपका चैम्बर जो है हार्ट का ये फिल हो जाएगा तो ये वॉल जो है ये ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। सारा ब्लड यहाँ से आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जब सारा ब्लड यहाँ पे आ जाता है तो ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो बंद हो जाएगा। इस वॉल का नाम क्या होता है? ट्राइकस्पिड होता है। ट्राई मीन 3, यानी कि ये 3 फ्लैप से मिलके बनता है। अब समझ आ गई ना मैंने क्या कहा? राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वॉल्व प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राई मीन 3, ये 3 फ्लैप से मिलके बनता है। फिर आप आते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज बाइकस्पिड वॉल्व। बाई मीन 2, यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो 2 फ्लैप से मिलके बना है। ठीक है, इसी तरह जब ये ब्लड से फिल अप हो जाएगा, वो डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। ये वॉल ओपन होगा, ब्लड नीचे आ जाएगा। जब ब्लड सारा नीचे आ जाएगा तो ये वॉल जो है वो फिर खुद ही बंद हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये वॉल यहाँ पे लगे होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि बेटे ये ब्लड की जो एक ट्रांसपोर्टेशन है ना, ऊपर से नीचे आना, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब ब्लड नीचे आ जाता है ना तो ये वॉल बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस जो है वो आर्ट्रियम के अंदर ना जाए, यानी कि ये ब्लड के जो ब्लड का बैक फ्लो है ना कि वापस ना चला जाए। ठीक है, उसको जो है ये रोकते हैं, उसको स्टॉप करते हैं। इसी तरह बाइकस्पिड भी ऐसे ही करेगा। जैसे ब्लड नीचे आ जाएगा तो ये फौरन से पहले क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ताकि ब्लड जो है उसका बैक फ्लो ना हो, ब्लड जो है वो वापस ना जाए। क्लियर? तो ये 2 तरह के हमारे पास क्या हो गए? 2 वॉल्व हो गए। कौन कौन से? एक है ट्राइकस्पिड और एक हमारे पास क्या आ गया? बाइकस्पिड आ गया। नीचे चलें, जहां पे वेंट्रिकल्स खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे वेंट्रिकल खत्म हो रहे हैं, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के एंड पे भी 2 वॉल्व प्रेजेंट हैं। इन दोनों वॉल्व्स को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं। ठीक है, तो 2 वॉल्व ये हो गए और 2 वॉल्व ये हो गए, जिनको हमने क्या नाम दे दिया? सेमी लूनर वॉल्व का। टोटल वॉल्व कितने हो गए? देयर आर 4 वॉल्व्स इन ह्यूमन हार्ट। अच्छा, फिर मैंने आपको आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, ये आपकी बुक में नहीं है, जस्ट टू इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो आपका ज़्यादा अच्छा जो है वो नोट बन जाता है। राइट वेंट्रिकल के एंड पे जो सेमी लूनर वॉल्व प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या होता है? पल्मोनरी वॉल्व, क्योंकि ये वाला वॉल्व जब खुलेगा यहाँ से सारा ब्लड जो है वो लंग्स में जाएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल के एंड पे वॉल्व होता है, होता तो वो सेमी लूनर वॉल्व ही है, लेकिन उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है ऑर्टिक वॉल्व। क्या नाम होता है उसका? ऑर्टिक वॉल्व। तो देयर आर 4 वॉल्व्स। कौन कौन से हो गए? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड और 2 सेमिलुनर वॉल्व। 2 सेमिलुनर वॉल्व जो हैं उनके नाम क्या हैं? पल्मोनरी वॉल्व एंड ऑर्टिक वॉल्व। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने क्या पढ़ लिया? ये जो दोनों वॉल्व थे इनकी मैंने आपको लोकेशन बता दी। देखो, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व प्रेजेंट है उसका क्या नाम है? ट्राइकस्पिड। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व प्रेजेंट है दैट इज नोन एज बाइकस्पिड वॉल्व। इसी तरह राइट वेंट्रिकल के एंड पे जो वॉल्व प्रेजेंट है दैट इज नोन एज सेमिलूनर वॉल्व, और वो कौन सा सेमिलूनर वॉल्व है? पल्मोनरी वॉल्व। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल के एंड पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट है दैट इज नोन एज सेमिलूनर वॉल्व, और उसका नाम क्या है? ऑर्टिक वॉल्व। क्लियर हो गया। अब हमने क्या पढ़ लिया बेटे? मैंने आपको सारा जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है वो हमारा आज कंप्लीट हो गया। हमने क्या पढ़ लिया? मेन टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे हमने क्या पढ़ी? हमने पढ़ा पेरिकार्डियम, फिर मैंने आपको बताया पेरिकार्डियल फ्लूइड, देन हमने क्या पढ़ा? सेप्टम।
सेप्टम के बाद हमने क्या पढ़ा, चैम्बर्स ऑफ हार्ट। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, अपर 2 आर कॉल्ड आर्टरिया, लोअर 2 आर कॉल्ड वेंट्रिकल। टोटल कितने हो गए, 4 चैम्बर्स हो गए। चैम्बर्स के बाद जो नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी वो क्या था कि हार्ट के अंदर स्पेशल फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर नोन एज वॉल्व। देयर आर 4 वॉल्व इन ह्यूमन हार्ट। 4 के 4 वॉल्व्स मैंने आपको बताए, ठीक है। ये 4 वॉल्स थे और ये वॉल्स की लोकेशन कहाँ थी, ये कहाँ प्रेजेंट थे, वो भी मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन किया कि ये वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह जब मैंने ये कहा था ना कि जब ब्लड नीचे आ जाएगा तो ये बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड जो है वापस ना जाए। इसी तरह से बेटे जब ये ओपन होते हैं ब्लड जो है आगे आएगा, ठीक है। आगे फर्दर आगे इसने आर्टरी में जाना है, एक तरफ इसने वेन में जाना है, ठीक है। जब ब्लड एक दफ़ा यहाँ से निकल जाता है ना तो ये वॉल जो हैं ये दोबारा से क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों बंद होते हैं, ताकि ब्लड का जो बैक फ्लो है उसको स्टॉप कर लिया जाए, उसको रोका जा सके, ठीक है। अब जब ये बंद हो जाते हैं ना तो ब्लड जो है वो वापस वेंट्रिकल्स में नहीं जाएगा, ठीक है। तो वॉल्व का मेन पर्पस क्या, आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ वॉल्व। तो आपने बताना है इसका मेन पर्पस क्या है कि वॉल्व जो है वो प्रिवेंट करते हैं ब्लड को फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू वेंट्रिकल्स। ये दोनों वॉल्व्स, सेमिलुनर वॉल जो है इसको वेंट्रिकल्स में दोबारा नहीं जाने देते। इसी तरह ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो हैं ये ब्लड को दोबारा आर्ट्रियम में जाने नहीं देंगे, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कंप्लीट कर लिया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी बुक में लिखी हुई है वो भी मैं आपसे शेयर करती जाऊं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सबसे बड़ा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मेंशन भी किया। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है बेटे दिस इज लार्जेस्ट, थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इन द हार्ट। हार्ट का सबसे मजबूत चैम्बर जो है ना, सबसे मजबूत, सबसे बड़ा और सबसे थिक स्ट्रॉन्ग चैम्बर जो है डैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आगे बताऊंगी मैं, जब हम लोग इसका पूरी सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी क्यों है ये ऐसा, बाकी क्यों ऐसे नहीं है, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि ये जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे बड़ा भी है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल की बात मैं कर रही हूँ। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा थिकेस्ट है एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है हमारे हार्ट का। ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है, ये आपके MCQs में आ सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गई सारे कंसेप्ट की, ओके। अच्छा बेटे अब एक छोटा सारा आप यूँ समझ लें, मैं आप लोगों को एक नोट ही लिखवाने लगी हूँ, ठीक है। आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वॉल्व्स ऑफ हार्ट, के हार्ट के कितने वॉल्व्स हैं उनके बारे में आप कंप्लीट नोट लिखें, ठीक है। या आपसे हर वॉल्व के बारे में अलग से पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बेटे एक रिटन फॉर्म में एक नोट लिखवा देती हूँ कि आप लोग किस तरह से वॉल्व के बारे में लिख सकते हो। आपको अच्छी तरह इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपके पास एक लिखी हुई रिटन फॉर्म में अलग से नोट आ जाता है ना, तो उसको याद करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। ये जो चारों वॉल मैंने आपको बताए हैं ये मैं अलग से, इनका फंक्शन क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, वो सारी की सारी मैं आपको जो है अच्छी तरह से अभी एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ साथ इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो, ठीक है, ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। हम क्या करने लगे हैं, हम पढ़ने लगे हैं अबाउट वॉल्स ऑफ हार्ट। एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आपको इसकी फर्दर जो है वो बेटे समझ आ जाए, ठीक है। ऐसे आप टेबल एक ड्रॉ कर लें, आपको अच्छी तरह से इनकी समझ आ जाएगी, ठीक है। 3 कॉलम बनाए, एक ऊपर भी इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, इसमें हम हेडिंग्स दे लेंगे। ठीक हो गया, आपने ऐसे ही एक टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। 3 उसके कॉलम्स बना लेने हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें हम समरी लिखेंगे किसकी, जो वॉल्स हमने अभी चारों पढ़े उनकी, ठीक है। इसी तरह आपने 3 कॉलम बना लेने हैं। पहले कॉलम में बेटे आपने क्या राइट करना है, यहाँ पे आप राइट करोगे वॉल्व, VALVE वॉल। यहाँ पे हम क्या राइट करते हैं, लोकेशन, और यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, उसका फंक्शन।
एक दफ़ा से दोबारा रिकॉल भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से इनकी समझ भी आ जाएगी जिसको नहीं आई। हमने यहाँ पे पढ़े बेटे 4 वॉल, ठीक है। पहले हमने कौन सा पढ़ा, पहले हमने पढ़े कौन से वॉल पढ़े थे, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, ठीक है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर, ठीक है। और वो कौन कौन से थे, आर्ट्रियोवेंट्रिकल में हमारे पास 2 आते थे, एक आता था ट्राइकस्पिड वॉल आता था। इसकी लोकेशन क्या थी, ये राइट आर्ट्रियम, RIGHT, राइट आर्ट्रियम से, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट था, राइट वेंट्रिकल, क्लियर है। और इसका मेन फंक्शन, इसको हम वन कह लेते हैं, चलो ताकि आपको समझ आ जाए, इसकी 1 के नीचे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। इसका फंक्शन क्या था, इट प्रिवेंट्स backflow of blood into right atrium, क्लियर है। नंबर 2 हमने वॉल यहां पे क्या स्टडी किया था, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड कहां प्रेजेंट था, इसकी लोकेशन क्या थी बेटे, लेफ्ट आर्ट्रियम के और लेफ्ट वेंट्रिकल के बिल्कुल दरमियान में, जहां पे ये ख़त्म होगा और यहाँ पे स्टार्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां पे ये प्रेजेंट था। इसका मेन काम क्या था, प्रिवेंट बैकफ्लो इनटू लेफ्ट आर्ट्रियम, क्लियर है। अब आते हैं हम 3rd वॉल की तरफ, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज पल्मोनरी वॉल, PUL, पल्मोनरी या सेमिलुनर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। सेमिलुनर वॉल की दोनों टाइप्स आएंगे, ठीक है। पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट है, वॉल नहीं मैं साथ लिख रही सबके साथ, पल्मोनरी। और यहां पे ये कहां प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर है। और इसका क्या काम था मेन, इट प्रिवेंट्स रिटर्न ऑफ ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल, क्लियर। नंबर 4 पे आ जाएं। 4th वॉल हमने क्या पढ़ लिया, डेट इज ऑर्टिक, AORTIC, ऑर्टिक, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट था, इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल और कहाँ था, ओर्टा में, AORTA, ओर्टा, क्लियर है। और इसका मेन फंक्शन क्या था, प्रिवेंट रिटर्न ऑफ ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर है। समझ आ गई बेटे इस चीज की। ये क्या किया मैंने आपके सामने, एक छोटा सा टेबल ड्रॉ किया जिसमें मैंने आपको चारों वॉल जो हैं वो क्लियरली यहाँ पे बता दिए। हमने क्या पढ़े, हमने 4 वॉल पढ़े, ठीक है। ये जो फर्स्ट 2 वॉल हैं आपको नजर आ रहे हैं बेटे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, इन दोनों वॉल्स को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज, क्या कहते हैं इनको हम लोग, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारे पास नीचे वाले दोनों वॉल आ रहे हैं, पल्मोनरी वॉल और आर्टिक वॉल, इनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज सेमिलुनर वॉल, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे मेन चीज हमने क्या देखी, अभी मैंने आपको बताई कि यहाँ पे बेटे ये मैंने 3 कॉलम बनाए, एक साइड पे मैंने वॉल के नाम लिखे हैं, एक साइड पे मैंने इनकी लोकेशन लिखी है और एक साइड पे मैंने इनके क्या लिखे हैं, फंक्शन लिखे हैं। अब हम इनको देखते हैं। पहला वॉल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो है इनको कंबाइनली हम लोग क्या कहेंगे, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल।
ट्राइकस्पिड पे मैंने क्या लिखा कि ये वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है बेटे, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ये प्रेजेंट होता है वॉल। इसका फंक्शन क्या है कि प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू राइट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम में बैक फ्लो ऑफ ब्लड जो है उसको ये स्टॉप करता है। दूसरा वॉल हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड कहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने उसकी लोकेशन यहाँ पे नोट की, हमने राइट की लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में। इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू लेफ्ट आर्ट्रियम। उसके बाद हम चले अपने थर्ड वॉल्व की तरफ। थर्ड वॉल्व का क्या नाम था, पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व और आर्टिक वॉल्व को कंबाइनली क्या कहते हैं, सेमीलुनर वॉल्व कहते हैं। पल्मोनरी वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बेटे राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में। जहां पे राइट वेंट्रिकल खत्म होगा और पल्मोनरी आर्टरी स्टार्ट होगी वहीं पे ये वॉल्व प्रेजेंट होगा। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट रिटर्न ऑफ ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल। क्लियर। यहाँ पे फोर्थ वॉल्व मैंने आपको बताया, डेट इज नोन एज ऑर्टिक वॉल्व। इसकी लोकेशन क्या है, जहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल खत्म होगा और ओर्टा स्टार्ट होगा, इन दोनों के दरमियान में जो वॉल्व प्रेजेंट होगा डेट इज नोन एज ऑर्टिक वॉल्व। और इसका मेन फंक्शन क्या होगा, ये प्रिवेंट करेगा रिटर्न ऑफ ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, ये मैंने आपको बेटे ये एक छोटा सा टेबल की फॉर्म में बना के दिखा दिया ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाए, अब आपको याद करने में आसानी होगी। ये चारों वॉल्स हैं, ये इन चारों की लोकेशन है और ये इन चारों वॉल्स का क्या मैंने आपको लिखवा दिया, फंक्शन लिखवा दिया। क्लियर हो गया बेटे। ये जो सेमीलुनर वॉल्स होते हैं इनकी शेप जो है वो भी आपकी बुक में दी हुई है, इनकी शेप होती है हाफ मून जैसी जो है, ये नीचे वाले दोनों वॉल्स की जो है वो शेप होगी। क्लियर हो गया, समझ आ जाएगी बेटे अब आपको, अब तो नहीं मुश्किल नहीं है ना। हमने यहाँ पे अब मैंने आपको ये टेबल दिया ना, अब आपने ये टेबल एज इट इज ही अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लेना, इसको एज इट इज ही आपने याद करने की कोशिश करनी है, अब आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, आई होप बेटे अब आपको इसका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको सारे वॉल्व यहाँ पे बताए, देयर आर 4 वॉल्व। देखो मैंने इन सब के नाम अलग अलग लिख दिए, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर इनकी लोकेशन भी लिख दी, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। देखो राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल के दरमियान में, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में, लेफ्ट वेंट्रिकल और ओर्टा के दरमियान में। फिर हमने इसके फंक्शंस भी लिख लिए कि हर जो वॉल था उसका फंक्शन क्या था। ये सारे फंक्शन अभी जब मैंने हार्ट की डायग्राम बनाई थी तब मैंने आपको सारे फंक्शन जो हैं वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए थे। इस नोट को आप अपनी नोटबुक्स में उतारें, ठीक है, इस पूरे टेबल को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आ सकता है कि ट्राइकस्पिड कहाँ प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन क्या है, बिटवीन डैश एंड डैश, तो आपको पता होना चाहिए आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में। कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना तो फिर हर तरह का क्वेश्चन आप लोग इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बेटे आज के लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कंप्लीट करवा दिया। हमने पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल, सेप्टम और फिर इसके चैम्बर्स एंड देन इसके वॉल्स को जो है वो डिटेल से स्टडी किया। ठीक है, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। इसको मैंने 2 दिन दिए, बार बार रिपीट किया, बार बार रिवाइज करवाया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए हार्ट के स्ट्रक्चर की। जब आपको स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है फिर आपके लिए सर्कुलेशन पढ़ना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से स्टडी करो, इसको समझो। कहीं कंफ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है बेटे, यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है उसको स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।